हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए TIFR-GS बायोलॉजी के पेपर से लिया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन हायर प्रोपोर्शन विद इन हिस्टोन्स कंपेयर टू अ साइटोस्केलेटन प्रोटीन। हिस्टोन में इनमें से कौन से अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ये हमें पूछा है। यहाँ अमाइनो एसिड के सिंगल लेटर कोड हमें दिए हैं, तो याद रखो कि सिंगल लेटर कोड हमें आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो K एंड R, L एंड A, T एंड E, F एंड W, ये हमें ऑप्शंस में दिए हैं। तो यहाँ देखो, हिस्टोन हिस्टोन आपको याद है। हिस्टोन हम कहाँ पढ़ते हैं? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल जब पढ़ते हैं तब वहाँ पर हिस्टोन्स आते हैं, है ना। हिस्टोन कौन से प्रोटीन्स है जिनके अराउंड डीएनए रैप्ड रहता है? हमने पढ़ा है ये ऑक्टैमर होता है, हिस्टोन का ऑक्टैमर होता है और उसके अराउंड डीएनए रैप्ड होता है। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 ये हिस्टोन्स है। इनके दो दो सब यूनिट्स होते हैं, हो गए ऑक्टैमर, उसके अराउंड ये डीएनए रैप्ड रहता है, तो ये वो हिस्टोन्स है। H1 हिस्टोन ऐसे ऊपर होता है जो इस स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। ओके, तो इनमें अभी हिस्टोन में कौन से प्रोटीन होने चाहिए, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ देखो सिंगल लेटर कोड और मैंने पूरे नाम लिखे यहाँ पर। K इज लाइसिन, ये बेसिक अमाइनो एसिड है। R इज आर्जिनिन, ये भी बेसिक अमाइनो एसिड है। ल्यूसीन, एलानिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, ये सब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। और एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ये जो है दीज आर एसिडिक अमाइनो एसिड। अब देखो, इतना आपको पता है और ये पता नहीं है कि हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड होंगे, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि डीएनए इज अ एसिड, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, तो उसे रैप करके रखना है, तो उसके साथ वो हेल्ड करने के लिए जो भी चीज़ होनी चाहिए दैट मस्ट हैव अ नेचर एज अ बेसिक नेचर। समझ रहे हो? तो जो प्रोटीन्स हिस्टोन में होने चाहिए वो बेसिक नेचर के होने चाहिए। अभी प्रोटीन अगर बेसिक नेचर का चाहिए तो उसमें अमाइनो एसिड बेसिक नेचर के होने चाहिए। गॉट इट? तो इस तरह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कि लाइसिन और आर्जिनिन इनमें हमारे ऑप्शंस में है जो बेसिक अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। या आपको याद है डीएनए को हम जब लोड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, तब हम निगेटिव साइड में लोड करते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि उसमें निगेटिव चार्ज है, तो वो एसिडिक नेचर का है। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं से आपको याद आना चाहिए। ठीक है, कैसे याद आया कोई नहीं पूछने वाला, तो सोचा करो जब भी क्वेश्चन सामने आता है कैसे लॉजिक लगा सकते हो और उसे सॉल्व करना है बस। तो इस तरह से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कि लाइसिन और आर्जिनिन जो है दीज आर बेसिक अमाइनो एसिड, तो इन्हें हिस्टोन में होना चाहिए। ठीक है, फिर बाकी बच्चे ये हाइड्रोफोबिक जो है ना, तो इनको फोबिया है पानी से, और सेल सिस्टम में पानी होता है, तो ये अमाइनो एसिड प्रोटीन स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। ऐसे याद रखो, ये पानी से डरने वाले हैं तो अंदर अंदर रहते हैं, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। ठीक है, फिर ये एसिडिक अमाइनो एसिड जो भी एसिडिक प्रोटीन्स होंगे उनमें ये हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, K एंड R। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द अमाइनो एसिड प्रेजेंट मोस्टली इन अ हिस्टोन प्रोटीन्स। रही बात साइटोस्केलेटन प्रोटीन की, तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन में आते हैं एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट्स, उसके बाद उसमें ट्यूब्यूलिन आता है। तो उसमें अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, प्रोलीन ये एक्टिन में दिखाई देते हैं। थ्रियोनिन और ग्लूटामिक एसिड इज देयर इन मायोसिन, whereas टायरोसिन इज प्रेजेंट इन अ ट्यूब्यूलिन। इस तरह के अमाइनो एसिड हमें साइटोस्केलेटल प्रोटीन में दिखाई देते हैं।
Okay, fine. So with this I'm concluding with today's video. Be prepared for your exams. I'm sharing my mail ID here. You can mail me your queries, your questions. आपको भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट शेयर कर ही सकते हो. So all the best and thanks for watching.